समंदर सिर्फ तफरीह ही नहीं, कई लोगों के रोज़गार का भी ज़रिया है। समंदर की लहरों से कई अफराद का रिस्क वाबस्ता है और यही लहरें हादसात का सबब भी हैं। साहिल समंदर पर तफरीह के लिए आने वाले अफराद को कई बार बेएहतियाती की वजह से मुश्किलात का सामना भी करना पड़ता है। कश्ती के सफ़र के दौरान सबसे ज़्यादा ख़तरा डूबने का होता है। गहरे पानी में जाने के लिए एहतियाती तदाबीर का होना लाजमी है। अगर आप डीप सी में बोटिंग या फ़िशिंग करें और खुदा न खास्ता किसी वजह से आपकी बोट उलट जाए या कश्ती टूट जाए, तो कोशिश करें कि जितने भी लोग वहाँ पे अफराद हैं वो बजाय इसके कि अनलेस के बहुत करीब हो साहिल, उस पर तैरने की बजाय जो भी बोट है उसके साथ रहें, ताकि क्योंकि बोट के एक बड़ा पीस है जो कि डूबने से मुश्किल है कि एक पानी के अंदर वो एक अगर सतह पर रह रहा है तो उसका दोबारा डूबना उल्टे होने के बावजूद मुश्किल होता है। तो इसलिए बेहतर है कि जब तक आपके पास हेल्प अराइव ना हो, कोई मदद जो ट्रेन स्टाफ है आपके पास ना पहुँचे, आप अपनी बोट के साथ रहें ताकि उसको आप अपने आप को और मज़ीद लहरों से और जो टाइड्स हैं हाई टाइड उससे अपने आप को सेव कर सकें। अगर सी साइड पे पिकनिक के लिए जा रहे हैं तो उनके लिए ज़रूरी है कि जितने अगर ज़्यादा अफराद हैं तो एक या दो उनके पास लाइफ जैकेट्स हों ताकि इन केस ऑफ एमरजेंसी उनको यूटिलाइज़ किया जा सके। लेकिन अगर डीप सी में आप बोटिंग के लिए या फ़िशिंग के लिए जा रहे हैं तो ज़रूरी है कि जितने भी लोग जा रहे हैं उनके हिसाब से उतने ही लाइफ जैकेट्स हों ताकि कोई भी एमरजेंसी हो, खुदा न खास्ता कोई बोट में प्रॉब्लम हो और लोग पानी में किसी वजह से कोई प्रॉब्लम आ जाए और सब लोग पानी के अंदर गिर जाएं अगर, तो उनको हर किसी को सेव करने के लिए एक लाइफ जैकेट अवेलेबल हो। दोनों केसेस में अगर सी साइड पे आप पिकनिक कर रहे हैं या फिर डीप सी के अंदर फ़िशिंग या बोटिंग कर रहे हैं, तो अगर कोई एक बंदा अगर कोई पानी में डूब जाए या फिर डूबने लगे तो ज़रूरी है कि जो भी फ़र्स्ट एड प्रोवाइडर है या जो हेल्प करने वाले वो पहले मेक श्योर करें कि वो अपनी सेफ्टी को मेक श्योर करना चाहिए। सबसे पहले वो जो भी हेल्थ फ़र्स्ट एड प्रोवाइडर है उसको वो होना चाहिए जो डीप सी के अंदर या हाई टाइड्स के अंदर स्विमिंग करना या अपने आप को संभालना जानता हो, बजाय इसके कि कोई भी ऐसा इमेच्योर बंदा चला जाए जिसको ना तैरना आता हो और ना किसी को इस सेव करना आता हो। तो जो अफराद इन चीज़ों को कर सकते हैं वो चाहिए कि वो जाएं, और अगर वो लोग अवेलेबल नहीं है, कोई आप देख रहे हैं किसी को कि जो डूब रहा है और आप नहीं कर सकते, तो इम्पॉर्टेंट है कि आप हेल्प के लिए शाउट करें ताकि अगर कोई पास में कोई अवेलेबल है शख्स अवेलेबल है जो उनकी हेल्प कर सकते हैं तो वो उनकी हेल्प कर सके, बजाय इसके कि आप खुद भी अंदर जाएं और ख़ुद भी अपने आप को उसके अंदर पानी में डूबने के ख़तरे में डाल दें। जब आप किसी कैजुअल्टी को अगर सी साइड पे है और आप उन्हें डूबता हुए को बचा लें और आप सी साइड पर ले आएँ, तो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि इन केसेस में जो लंग्स में पानी चला जाता है समंदर का, तो इसलिए इम्पॉर्टेंट है सबसे पहले आप पेशेंट की ब्रीदिंग को चेक करें। उसमें ब्रीदिंग को चेक करने का तरीका ये है कि आप 3 चीज़ मैन्यूवर एक साथ करते हैं, लुक, लिसन और फील। आप अपने कान को कैजुअल्टी के नोज़ के पास बिल्कुल ले जाकर झुक कर देखें, उसमें आपके आवाज़ आप उनकी सांस की सुनेंगे, अपने गाल के ऊपर उसके जो सांस वो एक्सहेल कर रहा है उसकी आप उसको महसूस करेंगे और साथ साथ अपनी नज़रों से चेस्ट की मूवमेंट को देखेंगे। ये तीनों चीज़ों में से अगर कुछ चीज़ें हैं तो आपको पता चल जाएगा कि जो कैजुअल्टी है वो सांस ले रही है प्रॉपर्ली। अगर आपको सांस के आसार नज़र नहीं है तो ज़रूरी है कि आप पेशेंट को 3 तरीके हैं जिनसे आप उनको आर्टिफिशियल सांस दे सकते हैं, यानी मसनूई सांस दे सकते हैं अपनी एक्सेल्ड एयर से, यानी अपनी जो सांस आप बाहर निकालेंगे उसकी मदद से। इसमें एक तरीका है, अगर अडल्ट में आप कर रहे हैं तो उनके नोज़ को पिंच करके माउथ टू माउथ ब्रीदिंग यानी मुंह से मुंह के ज़रिए ब्रीदिंग दें और इसमें 2 रेस्क्यू ब्रेथ्स दें, यानी 2 दफ़ा 5 सेकंड के तकरीबन वक्फे से ज़ोर से अंदर सांस फूंके ताकि जो आपका एक्सेल्ड एयर है वो प्रेशर के थ्रू उसके पेशेंट को सांस लेने में मदद करे। अगर कोई बच्चा है तो उसके अंदर आप नोट टू माउथ एंड नोज़ ब्रीदिंग कर सकते हैं। उसके लिए आप, क्योंकि बच्चे का चेहरा छोटा होता है, तो आप अपना पूरा मुंह उसके मुंह पे और नोज़ को पूरा कवर करके फिर ब्रीदिंग करें ताकि वो प्रॉपर्ली उसको अपनी जो एक्सेल्ड एयर है वो प्रॉपर उसको इनहेल कर सके और प्रॉपर उसकी रेस्पिरेशन उसमें हो सके। तीसरा तरीका, अगर कोई अडल्ट हैं जिनके अंदर चेहरे पे बहुत ज़्यादा
चोटें हैं या किसी वजह से नेक को ज़्यादा एक्सटेंड नहीं किया जा सकता, तो उसमें आप अपने माउथ से उनके नोज़ के ऊपर पिंच करके, नोज़ के ऊपर सील बना के उसको ब्रीदिंग कर सकते हैं ताकि उनकी सांस बहाल हो सके। ये केसेस उनमें भी रहेंगे कि जो डीप सी में डूब के आप उन्होंने बचाया हो, या जो सी साइड पे डूब गए और अब उन्हें बचा के समंदर से बाहर निकाल लें। इसके बाद आप 5 सेकंड जब आप 2 ब्रेथ दे सकें तो दोबारा रीअसेस करें कि उनकी सांस खुद ब खुद बहाल हो रही है नहीं हो रही। अगर बहाल हो जाएगी सांस तो सबसे पहले जनरली पेशेंट जो है, कैजुअल्टी जो है, वो कॉफ़ करेगा यानी कि खांसी करेगा, और उस खांसी के साथ जितना उसने सीने में पानी जमा होगा वो सारा का सारा बाहर आ जाएगा। अगर इस तरह नहीं हो रहा 5-10 सेकंड में तो दोबारा 2 दफ़ा रेस्क्यू ब्रेथ लें और उसको रीअसेस करें। इस तरह से मल्टीपल टाइम्स इसको रिपीट करते रहें जब तक कि आपके पास कोई और एडवांस्ड लाइफ गार्ड अवेलेबल ना हो, या पेशेंट के साथ जब भी सांस खुद की बहाल ना हो जाए। जब भी पेशेंट की सांस बहाल हो जाए तो ज़रूरी है कि आप उसको एक साइड पे करके लिटा दें ताकि अपनी वो सांस लेता रहे, और अगर कोई पानी मुंह में किसी तरीके से थोड़ा बहुत रह गया तो वो खुद ब खुद बाहर आ जाए, बजाय इसके कि वो अंदर और इनहेल कर ले उसको। डूबते हुए को बचा के साहिल पे ले आएँ तो इसमें बहुत से तरीके हैं जिससे लोग आमतौर पे अपनाते हैं, जैसे कि कंधे पे रख के उसको गोल गोल घुमाना, या फिर उसको उल्टा लिटा के पीछे से कमर पे प्रेशर देना। ये सारी चीज़ें मे बी इफ़ेक्टिव हों और इससे हो सकता है कि जो अंदर सांस में पानी है वो बाहर आ जाए, लेकिन ये सारी चीज़ें रिकमेंडेड नहीं है, और इससे ख़तरा होता है कि जो डैमेज अगर है तो हड्डियों में और हो सकता है कि कोई झटका आ जाए, या और कोई फ्रैक्चर अगर मिनिमल है तो वो और ज़्यादा बढ़ जाए और उससे प्रॉब्लम्स और बढ़ सकते हैं। इसलिए बेहतर है कि आप बस पेशेंट को जब भी आप किसी कैजुअल्टी को पानी से डूबते हुए से बचाएं और बाहर लाएं तो उसको सीधा लेटाएं और फ़ौरन मसनूई सांस उसको दें ताकि उसकी सांस बहाल हो सके, अगर वो उससे पॉसिबल है तो। अगर उससे नहीं हो तो फिर एडवांस केयर की ज़रूरत पड़ेगी जो कि सिर्फ हॉस्पिटल में पॉसिबल हो।